बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की डेट में हम बात करेंगे किसी भी सोसाइटी की वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रोडक्ट लाइन यानी कि पाँच मरला प्लॉट्स की। इसी वाले से गुलबर्ग में बहुत ज़्यादा पाँच मरला की क्यूरीज हमारे पास जनरेट होती हैं। पाँच मरला का ब्लॉक के बारे में, रेट्स के बारे में, कितने प्लॉट्स हैं, इस बारे में बहुत सारे लोग हमारे सामने अपने कंसर्न्स रखते हैं। तो आज की इस डेट में, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर पाँच मरला प्लॉट्स और पाँच मरला ब्लॉक के बारे में एंटायर डिटेल्स बताएंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट सी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आती रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाँच मरला ब्लॉक या पाँच मरला प्लॉट्स के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि गुलबर्ग के अंदर पाँच मरला प्लॉट जो है उसके लिए डेडिकेटेड सिर्फ एक ब्लॉक है। हर ब्लॉक के अंदर पार्सल प्लॉट्स नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ एक ही डेडिकेटेड ब्लॉक बनाया गया है जिसको डबल ए ब्लॉक का नाम दिया गया है। अब इस हवाले से एक या दो नेगेटिव चीज़ें ये आती हैं कि एक ही डेडिकेटेड ब्लॉक सिर्फ पाँच मरला का थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स का एलिमेंट आ जाता है, उससे थोड़ा इंफ्योरिटी का कम्प्लेक्स आ जाता है। सबसे ऑप्टिमम तरीक़ेकार ये होता है कि हर ब्लॉक के अंदर या एटलीस्ट मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर आप कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लॉट्स को जो है पाँच मरला अकोमोडेट कर दें ताकि एक पूरी कम्युनिटी वहाँ पे जो है एक सेम स्टैंडर्ड पे रह सके। तो पाँच मरला प्लॉट्स की अगर हम लोग बात करें और इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि अब से पहले इसके रेट का क्या ट्रेंड रहा है और आज की डेट में इसका क्या ट्रेंड है और हम लोग इसका फ्यूचर क्या फॉरकास्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो ये कि पाँच मरले का जो ब्लॉक है यानी कि डबल ए ब्लॉक, ये गुलबर्ग में सबसे पहले आईबी एम्प्लॉयज़ को इन्होंने इसकी अलॉटमेंट की और आईबी एम्प्लॉयज़ ने उसके बाद इसको ओन के ऊपर सेल आउट करना शुरू किया क्योंकि ये उनके पास इंस्टॉलमेंट्स पर था। तो इंस्टॉलमेंट में किसी बंदे ने इसकी डाउन पेमेंट पे की हुई थी, किसी ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई थी। तो कम्युलेटिवली हर बंदा इसको अपने एक सर्टेन जो भी मार्केट ओन चल रहा था उसके ऊपर सेल आउट करना शुरू कर दिया। 2018-19 में तकरीबन इसका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया और उसके बाद ये प्लॉट्स जो हैं एक सर्टेन रेट के ऊपर सेल आउट होना शुरू हो गए। करते कराते उसका रेट अराउंड 20 से लेके 25 की रेंज में। उसके बाद इस एंटायर हिस्ट्री में पिछले 6-7 सालों में जस्ट फॉर अ सिंगल टाइम डबल ए ब्लॉक जो है इसने 30 का फिगर क्रॉस किया है, 30 लाख का फिगर क्रॉस किया है। अदरवाइज टिल डेट ये 20 से लेके 25-26 तक मैक्स इसका जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहा है, इससे ऊपर आज तक नहीं जाता। ये एक दफ़ा इसने 30 का फिगर क्रॉस किया। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अगेन वही रिवर्स लगा हुआ है। आज की डेट में भी आपको मार्केट में 24 लाख से लेकर 26-27 लाख तक का प्लॉट मिल जाता है, कंसिडरिंग कि अगर जनरल प्लॉट है या कॉर्नर प्लॉट है। तो उस हवाले से पाँच मरला की अगर हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितने टाइम तक अगर आपने होल्ड भी किया है, तो अल्टीमेट यू आर अगेन स्टैंडिंग एट जीरो पोजीशन। डबल ए की परफॉर्मेंस इटसेल्फ बहुत वर्स्ट रही है। इसमें हमने ऐसे कोई ग्रोथ नहीं देखी। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसमें ग्रोथ आई है और अगेन उसमें रिवर्स वाला एलिमेंट आ गया। तो ये ऐसे कोई एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। दिस शोज़ कि वो एक जस्ट टेम्परेरी ग्रोथ थी। तो उस हवाले से अब आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिल टुडे अगर हम लोग डबल ए ब्लॉक की बात करें तो इट हैड नॉट बीन अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मैनी ऑफ द पीपल। अब अगर हम लोग इसके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर हमेशा स्टेटिस्टिक्स को यानी कि पास्ट हिस्ट्री को, उसके डाटा एनालिसिस को कंसिडर करके ही जज किया जाता है। तो उस हवाले से अगर हम लोग बात करें तो पिछले 5-6 साल 7 साल से डबल ए ब्लॉक की ऐसे उस टाइप की ग्रोथ नहीं है। अगले आने वाले सालों में भी एटलीस्ट 4 से 5 सालों में हम इसकी उस टाइप की ग्रोथ हरगिज़ नहीं देख रहे। अब अगर मैं आपको इसकी वजह बताता चलूँ तो इसके पीछे दो मेन वजूहात है। सबसे पहली वजह तो ये है कि अभी तक गुलबर्ग की मैनेजमेंट की जानिब से ऑफिशियली इसकी लैंड डिक्लेयर नहीं की गई कि एग्जैक्टली किस जगह पर आएगी। अब फॉर अ लॉन्ग पीरियड अभी तक ये चीज़ डिक्लेयर ही नहीं की गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि एज़ पर एज्यूम्ड मार्केट जो इसकी एक जगह और एलोकेट की जा रही है, जो हम डीलर्स ने एज्यूम की हुई है और जो सोसाइटी की तरफ से इंडिकेशन आए हैं अल्टीमेट, उस हवाले से जिस जगह पे ये डबल ए ब्लॉक आ रहा है ये पी सेक्टर के P4 सेक्टर के बाद आ रहा है। यानी कि पी के ऑलरेडी 4 ब्लॉक सेग्रीगेटेड हैं, P1 2 3 4, और उसके बाद जाके ये डबल ए ब्लॉक की लैंड आ रही है। अब इस हवाले से देखा जाए तो डबल ए ब्लॉक गुलबर्ग रेजिडेंशिया का एक्सट्रीम कॉर्नर और एक एक्सट्रीम एंड बन रहा है। तो उस हवाले से डबल ए ब्लॉक आपको पता है कि 5 मरले का प्लॉट ज़्यादातर मिडिल क्लास ही कंसिडर करती है, अफोर्ड करती है, और इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर टाइम उनके पास जो है वो कन्विंस की एक्सेस मौजूद हो। तो इस वजह से 5 मरले का डेडिकेटेड ब्लॉक रेजिडेंशिया का इतना दूर होगा तो डेफिनेटली लोगों के लिए कम्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं बाइक पर कम्यूट करना होता है, किसी ने लोकली मूव करना होता है, तो उस हवाले से उनका कम्यूट रिलेटिवली बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इज़ द सेकंड कोर रीज़न जिस वजह से डबल ए ब्लॉक की मार्केट अभी तक बेहतर नहीं हो रही है। फ्यूचर के हवाले से भी देखा जाए तो हम लोग अभी ऐसे इसमें नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्टिविटी या इसके रेट्स में कोई ग्रोथ नहीं देख रहे हैं।
7 लाख अगर हम लोग मिनिमम प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो जिस टाइम 7 मरला प्लॉट 50 लाख तक गया था मिनिमम, यानी कि P34 में जिस टाइम 50 लाख तक गया था उस टाइम डबल ए ब्लॉक का रेट ने 30 लाख क्रॉस किया था। आज की डेट में कंसिडरिंग जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मुल्क का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अदरवाइज जो इन्वेस्टर्स बुरी तरह से स्पॉइल्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट आया है, तो उस हवाले से डेफिनेटली प्राइसेस जो नॉन डेवलप प्लॉट्स उनकी गिरी हैं। तो 7 मरले का प्लॉट जो 5 मिलियन को टच कर गया था, आज की डेट में वो 35 लाख 30 लाख से 35 लाख की प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो उस हवाले से 5 मरला जो उस टाइम 50 के मुकाबले में 30 तक आया था, तो आज वो दोबारा 24-25 पे आ गया। और एज लॉन्ग एज ये 7 मरले वाला प्लॉट दोबारा 50 लाख या उसकी रेंज को क्रॉस नहीं करता, तो अनटिल देन 5 मरले का प्लॉट एटलीस्ट 30 के फिगर को क्रॉस नहीं करने वाला। अभी भी 24-25-26 तक का रेट चल रहा है, तो वी आर एज्यूमिंग कि ये फॉर अ लॉन्ग टाइम इसी के लगभग रहेगा, इसके ऊपर हम लोग इसको जाते हुए नहीं देख रहे हैं। बाकी जो मार्केट की प्लस माइनस होते हैं, स्पेकुलेशंस होते हैं, वो डेफिनेटली वेरी कर सकती हैं। ये एक हमारा सिर्फ एक एनालिसिस है, हमारा एक ये आप लोगों के सामने एक एक्सपीरियंस हम लोग जो शेयर कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है कल कोई सोसाइटी वहाँ पे अगर काम स्टार्ट कर देती है डबल ब्लॉक में और प्रॉपर्ली इंडिकेट कर देती है, तो इट्स श्योर प्रोबेबिलिटी कि इसका रेट रिलेटिवली ऊपर जाएगा। बट अगर आप कहें कि इसका रेट 70-80 लाख में जाएगा विद इन नेक्स्ट 3-5 ईयर्स, तो इट्स अ श्योर शॉट नो, और ये इट्स नॉट पॉसिबल कि 70-80 लाख में इसका रेट टच कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज साइनिंग आउट।